हाय एवरीवन। तो नीट पीजी 2025 के लिए सबकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। एक हफ्ता रहता है लगभग नीट पीजी 2025 में। बट आज की वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ नीट पीजी एग्जाम। तो ये वीडियो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स के लिए है जो इंटर्नशिप में है या नेक्स्ट ईयर नीट पीजी को टारगेट कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा टाइम देना है, किस पे हमें कम टाइम देना है। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, हाई यील्ड सब्जेक्ट्स का, क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और शॉर्ट सब्जेक्ट्स का ब्रेकअप, और लास्ट 4 ईयर्स के ट्रेंड के बेसिस पर हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाएं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी हो टॉप नॉच और रिजल्ट हो टॉप रैंक, तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखें। सो लेट्स क्रैक नीट पीजी टुगेदर एंड स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे हाई यील्ड सब्जेक्ट। तो हाई यील्ड सब्जेक्ट्स में मेनली ये 4-5 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला आता है सर्जरी। सर्जरी में एवरेज क्वेश्चन है लास्ट 4 ईयर्स में 23। एंड नीट पीजी 2024 में ही सर्जरी से लगभग 22 क्वेश्चन आए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है आप लोगों के लिए रिवाइज करना और इसको अच्छे से इसके नोट्स रिवाइज पढ़ना। अगला है मेडिसिन। मेडिसिन में लास्ट 4 ईयर्स में आए थे 21 क्वेश्चन, और पिछली साल भी लगभग 21 क्वेश्चन ही आए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है ओबीजीवाई। ओबीजीवाई से 19 और 15 लगभग इक्वल इक्वल ही आए हैं इससे भी। तो इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 17-18 क्वेश्चन तो ओबीजीवाई से जरूर आएंगे। नेक्स्ट हाई यील्ड सब्जेक्ट है फार्मा। फार्मा से 18 क्वेश्चंस लास्ट टाइम, सो इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट। देन पैथो। पैथो वास्ट है, पर इससे क्वेश्चंस भी कम नहीं आते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि 14 क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर, और लास्ट 4 ईयर्स में भी 14 क्वेश्चंस के लगभग आए। नेक्स्ट है कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अगर इस सब्जेक्ट को आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है तो आप इसमें 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो इसको सब्जेक्ट से आ रहे हैं 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सब्जेक्ट है माइक्रो। अब ये माइक्रो जो सब्जेक्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट, आप हम इसको हाई यील्ड में नहीं रखेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे लगभग 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है बायोकेम। बायोकेम से भी 13 क्वेश्चन आए हैं। ये भी प्री क्लिनिकल है, पर ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एनाटमी। एनाटमी से 9 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन इन लास्ट 4 ईयर्स। फिजियोलॉजी 7 क्वेश्चन। एफएमटी से आ रहे हैं आपके 12 क्वेश्चन। तो एफएमटी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है लाइक पीएसएम, एंड इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। इसका ये है कि जब मैं तैयारी करता तो एफएमटी के जो फैक्ट्स हैं या जो रिमेंबर करने वाले पॉइंट्स हैं वो मैं भूल जाता था। तो मैं इसके फ्लैश कार्ड्स बना लेता था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी एक फ्लैश कार्ड बना लें या अपने बोर्ड के सामने इनको जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एफएमटी के इनको चिपका लें। तो आपका स्कोर डाउन नहीं होगा। जो इन क्वेश्चंस में मार्क आ जाते हैं उनकी रैंक ज़्यादा गिरती है, और जो इन क्वेश्चंस को ठीक कर देते हैं उनकी रैंक भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं आई। आई से 9 क्वेश्चन है, तो ये एक मॉडरेट, उसको मॉडरेट सब्जेक्ट मैं कहूँगा इसको। और ईएनटी है वो भी 8 है, तो ये भी स्कोरिंग, आई ईएनटी दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। डर्मेटोलॉजी में से आ रहे हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना। रेडियोलॉजी 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। साइकेट्री 2, ओनली 2 एंड 3 क्वेश्चन। इस साल भी 2 एंड 3 क्वेश्चन ही आएंगे शायद। एनेस्थीसिया से 4 क्वेश्चन। ऑर्थो से भी 4 क्वेश्चन। पीडियाट्रिक्स से 5। ऑल दो पीडियाट्रिक एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है, पर इससे क्वेश्चन लगभग 4-5 ही आते हैं, ज़्यादा आप इससे घबराइएगा मत। तो ये मॉडरेट कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑर्थो एंड पीडियाट्रिक्स। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो प्री क्लिनिकल में 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, एनाटमी, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री, जो आपका बेसिक और फाउंडेशन बनाते हैं एमबीबीएस में। अब इनसे एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं 7, 7, 13, और 2024 में आए हैं 9, 7, 13। तो लगभग सेम है रेशियो इनका। तो जैसा कि हम देख सकते हैं टोटल 27 क्वेश्चन एवरेज हैं, और 29 आए हैं 2024 में। ये हम बात करें आउट ऑफ टोटल। टोटल 200 क्वेश्चन हैं नीट पीजी में, तो उसमें से 29 क्वेश्चन है प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट से। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। पैरा क्लिनिकल में हमारे पास पैथो, माइक्रो, फार्मा, पीएसएम एंड एफएमटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंडिंग है। मतलब लास्ट 4 ईयर के कंपैरिजन में लास्ट 2024 वाले नीट पीजी में क्वेश्चंस बढ़े हैं। वो भी एक दो ही नहीं, 7 क्वेश्चन बढ़े हैं। तो टोटल 71 क्वेश्चन इन 2024। तो ये अप ट्रेंडिंग है। इसको आप नज़रअंदाज मत करिएगा। जरूरी है ये पांचों सब्जेक्ट, और इन्हीं पांचों सब्जेक्ट से आप अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल। क्लिनिकल में हम देखते हैं कि टोटल जो क्वेश्चन है वो कम हुए हैं कंपेरेटिवली, एवरेज से देखा जाए तो। एवरेज बन रहे हैं 78, पर 2024 में ओनली 67 क्वेश्चन आए हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑल तो इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, पर ये आपकी रैंक डिसाइड नहीं करते। रैंक डिसाइड करते हैं आपके प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल एंड शॉर्ट सब्जेक्ट। ये तो आपको ठीक करने ही करने हैं, पर आप अगर एक हायर रैंक को एम कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट सब्जेक्ट और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को जरूर अच्छे से रिवाइज करना है।
मेडिसिन से 21, सर्जरी से 22, ओबीजीवाई से 15, पीड से 5, ऑर्थो से 4। ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट। शॉर्ट सब्जेक्ट आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर क्या लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं कि कर लेंगे याद है, और इस पर अच्छे से ध्यान नहीं देते, जिससे कि वो फिर वो नीट पीजी में मार खा जाते हैं। मैं भी पहले ऐसे सोचा करता था अपने तैयारी के टाइम पे, पर मैंने इन क्वेश्चन सब्जेक्ट्स पे खासकर ध्यान दिया था कि इनसे चाहे 2 क्वेश्चन आए, चाहे 3 क्वेश्चन आए, ये हमें बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। तो आप भी इसी अप्रोच को रखिए कि जो शॉर्ट सब्जेक्ट हैं वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए आपके। ईएनटी से 8, ऑप्था से 9, डर्मा से 4, साइकेट्री से 2, रेडियो से 6, एनेस्थीसिया से 4, इनको आप इजीली ठीक कर सकते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हुए हैं इसके ओवर द टाइम। एंड ये अगर आपने 30, मान लो आपने 33-34 क्वेश्चन सारे के सारे ठीक कर दिए, तो आपकी रैंक एकदम से बूस्ट कर जाएगी। बूस्ट मतलब बिलीव मी, अगर आपकी रैंक अराउंड 5000 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए शॉर्ट सब्जेक्ट के, आपकी अंडर 1000 रैंक आ जाएगी। फिर अब हम इस टेबल में देखते हैं कि प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, क्लिनिकल एंड शॉर्ट सब्जेक्ट से टोटल कितने आए एवरेज। 27, 64, 78, 31, 29, 71, 67, 33। सो जैसा कि आपने आज की वीडियो में देखा कि शॉर्ट सब्जेक्ट एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, दीज विल बूस्ट योर रैंक, एंड आप इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते रिवाइज नहीं करके जाना। अब नीट पीजी में लगभग 1 हफ्ता रह गया है, तो अब आप रोज़ अपने नोट्स को जल्दी जल्दी रिवाइज करिए, उनको पलटिए, एंड कोशिश करिए कि लास्ट 7 डेज में आप सारे के सारे 19 सब्जेक्ट रिवाइज करिए, और 1-2 आप जीटी दे सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। 1-2 जीटी आप 2 दिन के गैप पे दे दीजिएगा, जिससे कि आपका मोमेंटम बना रहेगा नीट पीजी के लिए। सो मैं विश करता हूँ कि आपका नीट पीजी बहुत अच्छा जाए, और ये आपका लास्ट अटैम्प्ट हो, एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर नीट पीजी, एंड don't forget to like, share and subscribe the video, and uh, give your thoughts in the comment box, how your study is going on, and what are your plans for NEET PG 2026 if you are targeting the next year NEET PG. So let's take care and goodbye. All the best for NEET PG. Thank you.